ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वती नाथ प्रथमादि गणों के स्वामिन आकाश आदि अष्ट मूर्तियों वाले विश्वरूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव त्रिनेत्रधारी दो स्वप्न नाशक पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण श्री सांब सदाशिव भगवान के चरणों में कोटिसा नमन नतमस्तक बंधन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण बल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। समुपस्थित भगवत भक्त शिव कथानुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात शक्ति भगनी बांधवो भगवत चरण चंचरीक भगवत पादारविंद मकरंद रस पिपासु सुधिजन भूमि भावुक जन रसिक वृंद जी, हम सब का परम सौभाग्य है कि भगवान शंभु शिवाय की यह सुंदर कथा पर सम्मिलित होकर इस शिव कथा मंदाकिनी पर गोता लगाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। जीवन में ऐसा क्षण बड़े ही पुण्यों से मिलता है। श्री शिव महापुराण की कथा बड़ी दिव्य और विलक्षण है। इसी कथा का अनुसंधान कर 12 आदित्यों अपनी कार्य करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवणादि त्रिकेशक्तो लिंगम वैरम च शंकरम संस्थाप्य नित्यमाभ्यर्च तरेत संसार सागरा। जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति का स्थापन कर नित्य उसका पूजन करके संसार सागर से पार हो सकता है। ऋषिगण बोले, मूर्ति में सर्वत्र देवताओं की पूजा होती, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति और लिंग में भी क्यों की जाती है। तब सूत जी बोले, हे मुनीश्वरे, आप लोगों का यह प्रश्न बड़ा ही उत्तम है, वह पवित्र है। इस विषय में मैं तुम्हें
अत्र वक्ता महादेवो नान्योस्ति पुरुषा क्वचित। महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, कोई पुरुष कहीं कहीं और कभी भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस विषय में भगवान शिव जी ने जो कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना है, उसी तरह मैं उसका वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही है, ब्रह्म होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उनको सकल साकार भी कहा जाता है। शिवलिंग के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। सकल साकार होने के कारण मूर्ति विग्रह की भी पूजा होती है। भगवान शिव के दोनों स्वरूपों की पूजा होती है। अन्य देवों में यह तत्व नहीं है। यही कारण है कि केवल ब्रह्म तत्व शंकर जी को प्राप्त है। सदा शिव का ब्रह्मत्व वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। वहां प्रणव ओंकार के तत्व रूप में भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार पूर्व में मंदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदिकेश्वर से प्रश्न किया था, जिस पर नंदिकेश्वर ने स्पष्ट कहा था कि कला पूर्ण भगवान शिव का लिंगेश्वर रूप में बैर पूजन सम्मत है और वेद ने जिसको आज्ञा दी है। सनत कुमार जी ने लिंगेश्वर की उत्पत्ति पूछी तो नंदिकेश्वर ने कहा, पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुते अध्येताम महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परम। कि पूर्व कल्प में बहुत काल बीत जाने पर जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच निष्कल शिव ने स्तंभ रूप प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और सकल वेर जगत में प्रचलित हुए। बेर मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इससे शिव जी के अतिरिक्त बेर से देवताओं की पूजन होने लगी और उसका वही फल दाता हुआ। परंतु शिव जी के लिंग और बेर मूर्ति दोनों ही पूजनीय हैं। नंदिकेश्वर बोले, पूर्व में जब विष्णु जी अपने सहायकों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष सैया पर लेटे हुए थे, तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे, पुत्र उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर आया हूँ। इस पर विष्णु जी को भी क्रोध आया। तुरंत वह उसे दबा लिए और ब्रह्मा जी से कहा कि पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, कहो क्या बात है। ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, समस्त जगत का पितामह हूँ। भगवान विष्णु ने कहा तू चोर अपना बड़प्पन क्यों दिखा रहा है, सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरे नाभि कमल से प्रकट हुआ है और मुझसे ही ऐसी बातें करता है। नंदी के स्वर बोले, जब इस प्रकार रजोगुण से मुक्त हो दोनों में विवाद होने लगा, तब ये दोनों अपने अपने को प्रभु कहते हुए एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुण पर बैठ दोनों ईश्वर शिव माया से मोहित होकर आपस में घोर युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी लड़ने लगे। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल पर विष्णु जी ने अनेक अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्षस्थल पर भयानक प्रहार किया। एक दूसरे के प्रति युद्ध में श्रीमद विष्णु हाँपने लगे। उस भयंकर युद्ध को देखने के लिए सभी देवगण अपने अपने विमानों में बैठ युद्ध स्थल पर पहुंच गए। यहाँ युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा जी को लक्ष्य कर भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। ब्रह्मा जी ने भी अतिशय क्रोध
मैं आकर विष्णु जी के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करने वाला भयंकर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। उस भयंकर युद्ध को देखकर देवता गण सभी बहुत दुखी हो गए और आपस में कहने लगे, षष्टि स्थितिश्च संहारस्तिरो भावोप्यनुग्रह यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे चात्रशूलिने। जिसके द्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय तिरोभाव तथा अनुराग होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक तृण का भी विनाश करने की समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्म स्वरूप महेश्वर को मैं नमस्कार है। देवतागण जब कैलाश शिखर पर गए, महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर महादेव जी को नमस्कार किया। महादेव जी बोले, पुत्रों, सब कुशल से तो है ना? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने गणों के साथ चलता हूँ, तुम लोग भय ना करें। यह कहकर शिव जी ने अपने गणों को वहां चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो चलने को तैयार हुए। शिव जी बादलों में छुपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। शिव जी ने देखा कि दोनों एक दूसरे के वध की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। तब शिव जी कृपा करते हैं उनका युद्ध शांत करने के लिए। महानलस्तंभ विभीषणाकृतिर बभूव मध्यतले बभूव तन्मध्यतले सनिष्कला। निराकार भगवान शंकर इस आकार देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हो गए। संसार को नाश करने में सक्षम वह दोनों महादिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही अपने तेज से तत्क्षण शांत हो गए। उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा विष्णु परस्पर कहने लगे, यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके दोनों वीर उसकी परीक्षा लेने के लिए बहुत शीघ्र रूप धारण किया और खोज में चले। ब्रह्मा जी भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का अंत न मिला। तब वह पुनः युद्ध भूमि में लौट आए। इधर आकाश मार्ग से जाते हुए ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी केवड़ा के पुष्प गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा और सुगंध युक्त था। ब्रह्मा विष्णु के विग्रह पूर्ण कृत्य को देखकर भगवान शंकर हंस पड़े, जिसके कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा गिरा था। ब्रह्मा जी उस हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्या कर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रिमेय स्तंभ के बीच से मैं बहुत समय से गिर रहा था, फिर भी इसके मध्य का न देख सका। अंत में आप अंत को देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलाषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, मैं इसका साक्षी हूँ। इधर ब्रह्मा केतकी के साथ युद्ध स्थल पर आए और कहा कि
हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी यह केतकी का पुष्प है। तब केतकी ने भी झूठ का समर्थन कर दिया। विष्णु जी उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा जी को स्वयं प्रणाम किया और उनका षोडशोपचार पूजन किया। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से माहेश्वर प्रकट हो गए। विधिम प्रहर्तुम सश विधिम प्रहर्तुम सटमग्निलिंगता सईश्वरस्तत्र बभूव साकृति समो समुत्थिता स्वामी विलोकनाथ पुनः प्रकंप पाणी परिग्रह तत्पदम। महेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हुए हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे कि हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाएं से उत्पन्न यह विचार सफल नहीं हुआ। हमें हमें क्षमा करें, यह सब आपकी ही लीला से हुआ है। ईश्वर बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। नंद किशोर बोले, महादेव जी ने ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो अपने भौहों के मध्य से भैरव को प्रकट किया, जिसने नमस्कार कर उनसे आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी कि तुम अपनी तलवार से ब्रह्मा जी की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही भैरव जी ने ब्रह्मा जी के सिर के केस को जा पकड़ा और ब्रह्मा थर थर कांपने लगे। ब्रह्मा जी का पांचवा मिथ्या भी सर काट डाला। भैरव जी ने और सब सिर को काटना चाहा, तब ब्रह्मा जी भैरव जी के चरणों पर गिर गए। यह देखकर विष्णु जी ने भी भगवान शिव का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आरंभ में आपने ही कृपा करके इन्हें सिर प्रदान किया था, अतः इन्हें क्षमा करें। शिव जी की आज्ञा से भैरव ने ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। शिव जी बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व पाने के लिए छल किया था, झूठ बोला था, इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजन उत्सव आदि नहीं होंगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे महा विभूति संपन्न स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से आपने अपने सिर के कटने का भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण भगवान शिव जी को नमस्कार है। भगवान शिव बोले, हे पुत्र, जगत की स्थिति को न बिगड़ने तुम तुम दंड दो और शोक मर्यादा का पालन करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। वरम ददामि ते तत्र ग्रहाणि दुर्लभम परम वैतानिकेषु गृह्येषु यज्ञेषु च भवान गुरु। आज से तुम गणों के आचार्य हुए, अतः तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव केतकी के पुष्प से बोले, अरे मिथ्याभाषी दुष्ट केतकी, तू तुरंत यहाँ से भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। जब शिवगढ़ ने उसे दूर से भगा दिया, तब केतकी शिव जी की प्रार्थना करने लगा, हे नाथ, मुझे कुछ तो सफल कीजिए तथा मेरे पापों को दूर कीजिए। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल हो जाएगा और मेरी मंडल रचना का सिरमोर तू ही बनेगा। नंदिकेश्वर बोले, हे सनत कुमार, ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल में जा बैठे और उनका पूजन करने लगे। तब शिव प्रसन्न हो उनसे कहने लगे, हे वत्स, तुम्हारी पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी कारण दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। दिन में तत्तता पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि रीति ख्याता तिथिरेश मम प्रिय।
आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगवीर शिव की पिंडी का पूजा करेगा वह सृष्टि विधेयक तथा होगा। यदि कोई निराहार रहकर जितेंद्रिय 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करेगा, उसका जितना फल है वह मात्र एक दिन यह शिवरात्रि के पूजन कर प्राप्त कर लेगा। भगवान शिव ने कहा, मद्धर्म वृद्धि कालोयम चंद्र काले वाम्बुधे। जैसे पूर्ण चंद्रमा उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। हे वत्सो, पहले जब मैं ज्योतिर्मय स्तंभ से प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में भद्रा नक्षत्र था। जो पुरुष मार्गशीर्ष में आद्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति का या लिंग की झांकी का दर्शन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस दिन शुभ मेरे दर्शन मात्र से ही पूरा फल प्राप्त होता है, और दर्शन के साथ साथ अगर पूजन भी किया जाए तो उसके फल का वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता। इस रण रणभूमि में मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। उस लिंग के कारण यह भूतल